हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे पुराने ब्लाउज के नाम से सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग। लंबाई इसकी 14 इंच की है, अपर चेस्ट जो है 35 इंच, चेस्ट 37 इंच, कमर 32 इंच, शोल्डर ब्लाउज के नाप पर 10 इंच है। क्योंकि सामने का गला 6.5 इंच खुला है, पीछे गला 11.5 इंच खुला है, इसलिए शोल्डर कम है और पुराने ब्लाउज से लिया गया नाप है। आस्तीन की लंबाई इसमें 6 इंच की है, गोलाई इसमें कट कर दिया है क्योंकि अम्ब्रेला स्लीव बनाना है। आर्म होल 16.5 इंच का है, डॉट पॉइंट 9.25 इंच। ये एक कंप्लीट मेजरमेंट है। जो ब्लाउज हमको बनाना है वो साड़ी पर ही दिया हुआ ब्लाउज है। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से अम्ब्रेला स्लीव है, सिंगल डॉट का ये पैटर्न है और इसमें जो वी नेक दिया है उसको हमें कस्टमर की डिमांड पे गोल गला बनाना है, बस और कुछ नहीं है। तो किस प्रकार से इसकी कटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, बेहद ही आसान, सबसे सरल ब्लाउज है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट वाला पार्ट हटाते हैं। सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग कर लेते हैं और उसी को कॉपी करके सामने पल्ला बनाएंगे। तो ध्यान देना किन किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, ये आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक सीधा निशान लेंगे इस तरीके से और उसके बाद लेंगे हम लंबाई। तो लंबाई हमें जैसे 14 इंच की चाहिए तो हम निशान लगाएंगे सीधा 15 इंच का, ठीक है। ये इस प्रकार से 15 इंच का एक जगह पे मार्क और ये यहाँ पर आके दूसरी जगह पे मार्क। स्केल लेंगे, निशान को बराबर मिला लेंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, शोल्डर नापते हैं। तो हमें एज इट इज़ बनाना है, जितना हमने पुराने ब्लाउज पर नाप लिया है वैसा ही बनाना है। 10 इंच का शोल्डर था, 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, 11 इंच हो जाएगा, हाफ करके सीधा 5.5 पे मार्क कर देंगे। ये एकदम सिंपल तरीका होता है। या दूसरा तरीका क्या है कि 10 इंच का जैसे शोल्डर है, हाफ करके 5 इंच पर मार्क कर दिए और हाफ इंच की लूजिंग दे दी, तो एटलीस्ट 5.5 तो आने ही आने दोनों में, तो मतलब दोनों का एक ही होता है। ये देखिए 5.5 यहाँ पर भी मार्क कर लिए और उसके बाद स्केल से हमें इन निशानों को मिला लेना है। ये इस प्रकार से देखिए, मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल के लिए सीधा निशान लेंगे, ये इस प्रकार से। अब जैसे हमारा जो चेस्ट है वो 37 इंच का है, यहाँ पर अप्रॉक्स हम जैसे 5.5 इंच का मार्क करते हैं, ठीक है। तो हमें 16.5 की आर्म होल गोलाई आराम से मिल जाएगी। निशान को हम सीधा आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो है हम यहीं पर क्या मार्क करते हैं, चेस्ट का मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम अपर चेस्ट डालेंगे, पीछे पल्ला है 35 इंच है, तो चौथा हिस्सा कितना होगा, 8.25 है ना, ये इस तरह से। और उसके बाद अच्छा 8.25 क्या होता है, 9 इंच में कितना कम, पाव इंच कम, क्वार्टर इंच कम, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्लाउज का नाप है तो किसी भी तरह का कोई भी लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं, सीधा 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। उसके बाद डायरेक्ट आएंगे नीचे कमर पे, 32 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा 8 इंच लेंगे, 1 इंच का डॉट के लिए मार्जिन लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद इन निशानों को मिला लेंगे, जिससे हमारा क्या है, ब्लाउज का बेसिक फ्रेम बन जाता है। ये देखिए इस प्रकार से ये वाला निशान मिलाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला निशान मिला लेंगे। अब इसके बाद जो है आर्म होल डाउन और शोल्डर डाउन का प्रोसेस करना है। डीप गले का पैटर्न है, मिनिमम पाव इंच तो आपको शोल्डर को गले की तरफ डाउन करना है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपने कटिंग मेथड में शुरू से करते आ रहे हैं, आपको इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ये देखिए इस प्रकार से जो है आर्म होल आपको हाफ इंच अंदर डाउन करना है, शोल्डर को भी पाव इंच या हाफ इंच कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं गला। गला यहाँ पर हम 2.25 इंच खोलेंगे, 2.25 इंच का मार्किंग कर दिए। अब हमें गले की गहराई लेनी है, तो गहराई यहाँ पर सिर्फ 6.5 इंच का है, तो थोड़ा सा छोड़ देंगे पहले ज्वाइंट के लिए, समझो एक प्लेजर मार्जिन हाफ इंच का, और उसके बाद 6.5 इंच का नेक तैयार करना है तो 6.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। स्केल लेंगे, ये चूंकि ये फ्रंट गला है 6.5 यहाँ तक आएगा, और बैक गला आपका कितना होगा, बैक गला जो होगा वो होगा आपका 11.5 इंच, काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो ये 11.5 इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। पीछे का पल्ला है तो पीछे पल्ले का गला आपका यहाँ तक आएगा और सामने का 6.5 तक आएगा, ठीक है। तो ये दोनों गले के मार्किंग हो गए। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर गले का फैलाव लेंगे, तो इसको लगभग 2.25 इंच ले लेते हैं इस प्रकार से। बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं लेंगे नीचे, क्योंकि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स अक्सर आती हैं। तो ये इस प्रकार से सीधा इसको मिला लेना। मिलाने के बाद नीचे सिंपल सा गोल गले का शेप देंगे, तो ये बहुत करीब से गोलाई घूमता है ऐसे, इसी में आपका गोल गले का शेप प्रॉपर आता है, नहीं तो फिर वो डिफरेंस आपको दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पर लेंगे डॉट का पॉइंट। तो डॉट पॉइंट जो है यहाँ पर 4-4.25 इंच की दूरी पर ले सकते हैं, और ऊंचाई भी ऑलमोस्ट 4 इंच की ले सकते हैं, क्योंकि 14 इंच की लंबाई है, सफिशेंट है। ये देखिए ये इतना ऊंचा हमने डॉट ले लिया, हाफ इंची डॉट लगता है पीछे पल्ले में। तो ये इस प्रकार से एक मार्क करके यहाँ छोड़ देना है। लास्ट काम हमारा क्या रह जाता है, ये आर्म होल। तो आर्म होल जो है यहाँ पे आपको 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई घुमानी है और दूसरी गोलाई जो है वो 2.25 इंच की दूरी से घुमानी है। ये हमने तिरछा नापा, कहाँ से नापा, सेंटर पॉइंट से, ये इस वाले अंदर वाले पॉइंट से, ठीक है, 1 इंच और 2.25 इंच। अब पहली गोलाई घुमाएंगे, वो आपके सामने पल्ले की गोलाई बनेगी। अब आप बोलेंगे सर ये तो पीछे पल्ला है, तो आप हर चीज़ सामने के हिसाब से क्यों बता रहे हैं।
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों में डिफरेंस कैसा होगा। जब एक ही पल्ले में निशान लगाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आता है। ये देखिए ऐसा थोड़ा सा इधर डाउन करके ले जाएंगे, इससे आपके आर्मोल पे व्रिंकल्स या झोल वगैरह आने की समस्या नहीं होगी। ये करने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका जो आर्मोल है 16.5 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर मान लो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो फिर टाइट हो जाएगा ब्लाउज। ये इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर से 1/2 इंच शोल्डर मार्जिन छोड़ के नाप लेना। ये देखिए कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। 8.5 का डबल कितना होता है, 17, एकदम एक्यूरेट है। अब पीछे पल्ला है तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा छांटते भी हैं। अपर चेस्ट फार्मूला जो आजकल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेस्ट को छांटने के लिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पीछे पल्ले का ड्राफ्टिंग। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काटना शुरू करते हैं। अगर आप हमसे पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी पर 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे रिसीव हो जाएगा। हर एक प्रकार के ब्लाउज के पैटर्न आपको मिल जाएंगे एडवांस तरीके से कटे हुए, और इसमें आपको कंप्लीट सर्विस भी मिलती है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग कैश ऑन डिलीवरी पर पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आपको सिर्फ हाई करके मैसेज करना है और आपको हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं, पूरा डिटेल से सीखना चाहते हैं कटिंग सिलाई फिनिशिंग के टिप्स को, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की भी डिटेल्स आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कटिंग की है हमने। कुछ कट्स लगाए हैं। कट क्यों लगाए, सामने गले का लगा लिए, गले का फैलाव, गले की गहराई। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो ये जो पीछे का पल्ला है आपका, इसके लिए हम एक नीचे एक एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं, इसको ऊपर रख देंगे और एज इट इज़ पहले कॉपी करना है। इसमें हम बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करेंगे ताकि हमें इसको हटाते बन जाए। ये देखिए पूरा प्रॉपर इसमें जैसे गले का ये मार्क है, इन सब निशानों पे जो कट लगा है सबको आपको मार्क कर लेना है। इसमें क्या है, बार बार फिर नापने का झंझट नहीं होगा। ये देखिए एज इट इज़ कॉपी करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। सिंगल डॉट, आजकल एडवांस तरीके से जो कटिंग होता है सिंगल डॉट, उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगी। और ये जो ब्लाउज़ है सबसे सरल ब्लाउज़ है, सबसे सिंपल ब्लाउज़ है। सिलने में भी कम टाइम लगता है, काटने में भी कम टाइम लगता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है कि इसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल पीस होते हैं और निकालने के लिए कपड़ा ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा मान के चलो 10 से 15 पॉइंट कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अब इसको हटा लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सामने का गला इसको तैयार कर लेते हैं। आर्म होल हमने कॉपी कर लिया सामने पल्ले के हिसाब से। गले का फैलाव नीचे 2.5 इंच का दे देंगे, ऊपर स्केल से मिला लेंगे सीधा, और सामने भी गोल गला ही रखना है। तो यहाँ पर सिंपल सा गोलाई, इसकी भी गोलाई बहुत नज़दीक से घूमती है, ये ऐसे, ठीक। अब सिंगल डॉट पैटर्न है, कोई बेल्ट नहीं कुछ नहीं, तो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है डॉट का पॉइंट कितना है, 9.25 है ना। शोल्डर पे 1/2 इंच छोड़ करके सीधा 9.25 का मार्क कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो डॉट की क्या कहना चाहिए दूरी है, दोनों डॉट की आपस में जो बीच की दूरी है वो हम 4.25 इंच का रख लेंगे। अब मुझे इसमें डॉट पॉइंट में ना थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। जो हमने मेजरमेंट लिया है वो 9.25 का आ रहा है, लेकिन इसमें जो डॉट पॉइंट है 10 सवा 10 मिनिमम होना चाहिए। तो हम इसको 10 इंच कर लेते हैं। थोड़ा सा डाउन करेंगे, तो कैसे डाउन करेंगे, जैसे मान लो आपको कुछ मेजरमेंट में दिक्कत लग रहा है, ये थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो ये आपका स्टार मार्किंग फिर नीचे आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला मार्किंग यहाँ से ध्यान देंगे, ये निशान आपका सीधा नीचे आ गया। अब बाकी इसका प्रोसेस कैसे होता है सिंगल डॉट पैटर्न का, जैसे हमने ऊपर 4.25 नापा यहाँ पर, अब नीचे भी नापना है। ये नीचे नाप लिए, स्केल से निशान सीधा लेके आएंगे। पफ क्रिएशन इसमें कैसे होता है उसको समझना। अब चूंकि ये सिंगल डॉट पैटर्न है, हम दो तरीके से 1 इंच का निशान लेंगे। एक यहाँ पर 1 इंच लेंगे नीचे आकर के, पफ क्रिएशन के लिए जगह चाहिए, उसके लिए इसको सीधा आगे बढ़ा देंगे, बीच में थोड़ा सा ऐसे लाइन मारेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 1 इंच का और निशान लगाना है, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है इसको इस तरह से मिला लेना है। अब इस डाउन वाले निशान से हम मिनिमम 3.5 इंच, क्योंकि बिना बेल्ट का ब्लाउज है, 3.5 इंच का पफ देंगे ऐसे, और इस निशान को हमें राउंड शेप में मिलाना होगा। यहाँ पर देखना पहले ये कितना है 5.5, तो ये भी कितना आना चाहिए 5.5, तो ये इस तरह से 5.5 का मार्किंग कर दी। अब ये वाला जो आपका निशान है ये इस तरह से हल्का राउंड शेप दे करके मिला लेना है, इससे डॉट के नोक नहीं निकलते, इससे आपका पफ क्रिएशन सही होता है। अब 3.5 इंच का पफ दे दिए, अब इसके लिए क्या करना है, मार्जिन भी देना पड़ेगा। तो मार्जिन को बैलेंस करके देंगे, एक इधर भी देंगे और उधर भी देंगे। तो पहले इस निशान को तिरछा इस तरह से मिला लेना यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इधर हुकाई पट्टी का भी हमें मार्जिन चाहिए, ठीक है, और इधर भी हमें
पफ मार्जिन चाहिए पूरा कंप्लीट। तो पहले तो हमें 3.5 इंच का मार्जिन चाहिए था, जिसमें से पीछे पल्ले का जो 1 इंच का मार्जिन है उसमें ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है। पीछे पल्ले के डॉट के लिए मार्जिन सामने पल्ले में भी कॉपी किए, तो 1 इंच हम माइनस कर लेंगे। तो अब हमें कितना मार्जिन देना है, 2.5 इंच का देना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 2.5 इंच का जो मार्जिन देना है उसमें 2 इंच हम उस साइड दे देंगे, ठीक है। ये 2 इंच का जो मार्जिन है वो सीधा इस साइड दे दिए, एकदम क्लियर है। 1/2 इंच का मार्जिन इधर दे देंगे। अब उसके बाद हुकाई पट्टी के लिए थोड़ा सा 1/4 इंच का मार्जिन अलग से देना है, ये ऊपर भी और नीचे भी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के ले लेंगे इसको ऐसे, ठीक है। ये हुकाई पट्टी का भी आपका मार्जिन इसमें ऐड हो जाएगा, इस निशान को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब ये आपका ड्राफ्ट कंप्लीट है, ऊपर से इस निशान को मिलाना होगा। तो इसके लिए हम पीछे का पल्ला इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए, ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। ये जो आपकी मार्किंग है इसको कंप्लीट करके ये इस तरह से आपका आर्म होल शेप, और ये फिर डायरेक्ट मिला देंगे ऐसे। तो ये आपका सामने पल्ला भी पूरा रेडी हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता सिंगल डॉट ब्लाउज कटिंग में। इसको हम क्या करेंगे, सीधा काट के निकाल देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से कटिंग कर लेना है कंप्लीट। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है 100% फिटिंग गारंटी के साथ, अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन ऑफर अब चालू हो गया है, तो आप लोग उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर हाई करके आप मैसेज करिए, आपको जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उसका डिटेल मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं, परफेक्ट फिटिंग के ब्लाउजेस बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कटिंग सिलाई को, तो आप क्लासेस भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप पेपर कटिंग मंगा के आसानी से अपने ब्लाउजेस बना सकते हैं। ये इस प्रकार से गले की भी कटिंग कर लेनी है। अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो डॉट है इसकी कटिंग करनी है यहाँ तक। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का तरीका है। आपको मान लो फर्मा नहीं बनाना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये देखिए, ये इस टाइप से जब स्टिच होगा तो ये कंप्लीट पफ क्रिएट करेगा, और कटोरी ब्लाउज से कम पफ नहीं क्रिएट करेगा। आजकल सिंगल डॉट ब्लाउज में ना 42 से 44 इंच तक के साइज़ों में भी बहुत शानदार फिटिंग आती है सिंगल डॉट ब्लाउज में। आप यकीन नहीं करेंगे, आप एक बार इस मेथड को ट्राई करके देखें। ये इस प्रकार से पीछे का जो गला है इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। अच्छा, इसमें जो स्लीव लगना है अम्ब्रेला स्लीव, वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग कैसे होगी और अम्ब्रेला स्लीव की सिलाई कैसे होगी, वो दोनों एक ही शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग एडवांस तरीके से किस प्रकार से होती है आज के वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो पीस है इसको आप हल्का सा निकालेंगे। ये निकालने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसको निकाल देने से आपका जो 11 इंच 12 इंच का डीप गला है ये बॉडी पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेजरमेंट है, जैसे हमें चेस्ट जो चाहिए था उसको नापने का तरीका होता है, जैसे 35 इंच चाहिए, हमने सीधा नापा था पहले, क्यों, क्योंकि हमको सामने पल्ले का पूरा शेप देना था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इसके लिए इस प्रकार से रखते हैं, 1 इंच ऊपर से थोड़ा सा तिरछा नापते हैं। ये इस प्रकार से तिरछा नापते हैं। क्यों नापते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ना ये ब्लाउज़ एकदम एक्यूरेट फिटिंग का चाहिए। हम नहीं चाहते कि शोल्डर बाहर हो, हम नहीं चाहते कि बॉडी पर जाने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा ये फैले। तो उसके लिए ये इस तरह से देखिए, ये कंप्लीट मार्किंग करके हल्का सा केवल चेस्ट बस को निकालते हैं। ये चीज़ें मैं हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इस चीज़ को आप फॉलो करके देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आर्म होल कम थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। पीछे पल्ले का जैसे थोड़ा सा कम हो गया तो वो सामने पल्ला आपका कवर कर जाएगा, और आपको जो 16.5 इंच का जो आर्म होल चाहिए वो कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पर ये हल्का फुल्का जो शेप देना होता है, ये आजकल हम सभी चीज़ों को सिलाई में बताते हैं, लेकिन अब कटिंग में भी बता देते हैं कि जैसे मान लो कि इसकी सिलाई वीडियो नहीं भी आई तो जब सिलाई करोगे तो इस प्रकार से हल्का फुल्का इसको मिलाना रहता है, क्योंकि कपड़ा है अपने आप थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो छांट करके मिलाना होता है। टेलर्स को छांटने के लिए घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत छांट सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सफिशेंट मार्जिन हमने इसमें दिया होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।